हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। लेकिन डिफरेंसेस डिस्कस करने से पहले बात करेंगे एक बार डेफिनेशन की। इकोनॉमिक्स की क्या डेफिनेशन है? तो इकोनॉमिक्स का मतलब जहां हम एक इकोनॉमी की जो भी प्रॉब्लम है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, इस प्रॉब्लम का जो भी सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करेंगे वो है इकोनॉमिक्स के अंदर। इकोनॉमिक्स मींस हाउ टू डील विद अ सिचुएशन वेयर रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। मेरे पास जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी मैक्सिमम इच्छाएं पूरी कैसे की जाएं, या फिर उन लिमिटेड रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किस प्रकार किया जाए, ये बताता है इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स दो टाइप की है। नंबर वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, नंबर सेकंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो बताएगी कि इस तरह की प्रॉब्लम को छोटे स्तर पर सॉल्व कैसे किया जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो बताएगी इस तरह की प्रॉब्लम को बड़े स्तर पर सॉल्व कैसे करेंगे। प्रॉब्लम कौन सी है? रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है। प्रॉब्लम है एक कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की, प्रॉब्लम है पॉवर्टी की। तो ये सारी प्रॉब्लम बड़े स्तर पर सॉल्व करना ही कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और प्रॉब्लम्स छोटे स्तर पे, जैसे एक आज प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम है उसे प्रोडक्ट बेचकर मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना है। एक कंज्यूमर की प्रॉब्लम है कि उसे जो भी प्रोडक्ट परचेज किया है, उसने जो भी प्रोडक्ट परचेज किया है, प्रोडक्ट के लिए प्राइस पेड करे कम और सेटिस्फेक्शन मिले ज्यादा। तो हम जब भी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे छोटे स्तर पे, वो आएगा माइक्रो के अंदर। प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे बड़े स्तर पे, सॉल्यूशन करेंगे बड़े स्तर पे, वो आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर स्टडीज एंड डेल्ट एट एन इंडिविजुअल लेवल। इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करेंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे, एक छोटे स्तर पे माइक्रो है। वाइल मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स आर स्टडीड एट एन एग्रीगेट लेवल और दीज आर सॉल्व्ड एट एन ब्रॉड और एग्रीगेट लेवल। जो माइक्रो वर्ड है यह है ग्रीक वर्ड माइक्रो से, जो वर्ड है माइक्रो यह है ग्रीक वर्ड माइक्रो से, जिसका मतलब होता है स्मॉल। और मैक्रो वर्ड आया है ग्रीक वर्ड मैक्रो से, जिसका मतलब है लार्ज। तो अल्टीमेट माइक्रो के अंदर मैं जो भी पॉलिसी बनाऊंगा छोटे स्तर पर रहेंगी अप्लाई, और उन सभी पॉलिसी का मोटिव है वही कि मैं रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करूं। सेम ऐसी मैक्रो में उनका भी मोटिव है रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, लेकिन पॉलिसी फॉर्म करेंगे एक बड़े लेवल पे। अब बात करें डिफरेंसेस की। तो पहला डिफरेंस है कि माइक्रो के अंदर मुझे जो प्रॉब्लम की स्टडी करनी है वो मैं करने वाला हूं एक इंडिविजुअल और छोटे स्तर पे, जबकि मैक्रो के अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करेंगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करेंगे, वो भी एक एग्रीगेट मतलब बड़े लेवल पे। तो मुझे इन दोनों इकोनॉमिक्स के अंदर जो स्टडी करनी है, एक जगह स्टडी करने का लेवल स्मॉल है, इंडिविजुअल है, जबकि दूसरी जगह मैं स्टडी करूंगा एक ब्रॉड लेवल के बारे में, बड़े लेवल की क्या समस्या है। दूसरा कहता है इकोनॉमिक वेरिएबल्स, कि हम किस तरह के वेरिएबल्स का यहां डिस्कशन करेंगे माइक्रो में या फिर मैक्रो में। वेरिएबल्स बोलते हैं बच्चों क्वांटिटी को, ये बोलते हैं क्वांटिटी को। तो माइक्रो में हम बात करेंगे इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में। माइक्रो में जब भी हम क्वांटिटी वेरिएबल के बारे में डिस्कशन करेंगे वो हमेशा रहेगी छोटे स्तर पे, केवल एक कंज्यूमर की डिमांड, एक प्रोड्यूसर की सप्लाई, एक पर्टिकुलर गुड के कंटेक्स्ट में सारे कस्टमर की डिमांड, एक पर्टिकुलर गुड के कंटेक्स्ट में सारे प्रोड्यूसर की सप्लाई। जबकि मैक्रो के अंदर हम बात करेंगे पूरी इकोनॉमी की डिमांड की, कि पूरी इकोनॉमी में सारे सेक्टर्स की कंबाइंड डिमांड कितनी है, पूरी इकोनॉमी में सारे प्रोड्यूसर्स की कलेक्टिव सप्लाई कितनी है। इसलिए यहां वेरिएबल रहेंगे इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, जबकि मैक्रो के अंदर वेरिएबल रहेंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। अगला डिफरेंस है इकोनॉमिक एजेंट। इकोनॉमिक एजेंट का मतलब कौन से व्यक्ति जो इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज या फिर इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। तो कहीं ना कहीं यूजर्स की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक एजेंट मतलब यूजर्स विच यूजेज आइदर दी माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज और यूजेज दी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो यहां पर जो यूजर रहेंगे वो है कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, क्योंकि माइक्रो में केवल हम बात करते हैं। बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। डिमांड के कंटेक्स्ट में, सप्लाई कंटेक्स्ट में, तो डिमांड के कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो उसका यूजर रहेगा कस्टमर, सप्लाई के कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो यूजर रहेगा प्रोड्यूसर। जबकि मैक्रो में
हम हमेशा पूरी इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में, इकोनॉमी में जब मंदी आ रही है कौन कौन सी पॉलिसी इंप्लीमेंट करें, जब महंगाई आ रही है तब कौन सी पॉलिसी इंप्लीमेंट करें। तो वहां पर जो इकोनॉमिक एजेंट है, यूजर है, वो है बड़ी बड़ी गवर्निंग बॉडीज, जैसे सेबी जो स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करेगी, आरबीआई जो कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करेगी, मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगी, और टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कहीं ना कहीं टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज और टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करेगी। तो इकोनॉमिक एजेंट, माइक्रो के इंडिविजुअल एजेंट, इंडिविजुअल कस्टमर, इंडिविजुअल सप्लायर आएंगे, जबकि मैक्रो के अंदर आती हैं बड़ी बड़ी एजेंसीज। अगला बात करें डिग्री ऑफ एग्रीगेशन की। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन मतलब किस टाइप की इकोनॉमी में इंफॉर्मेशन में कितने बड़े स्तर पे यूज करूंगा, या फिर कितने बड़े स्तर पर इंफॉर्मेशन हम करेंगे कलेक्ट। तो माइक्रो के अंदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे छोटे स्तर पर, इसीलिए डिग्री ऑफ एग्रीगेशन रहेगा लिमिटेड कैपेसिटी में, नैरो कैपेसिटी में। जबकि मैक्रो में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे बड़े स्तर पे, तो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन रहेगा हाई या फिर ब्रॉड लेवल का। आखिरी कहता है मेथड ऑफ स्टडी। तो माइक्रो में मुझे जो स्टडी करनी है, पहले पार्ट में करूंगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में, अगले पार्ट में करूंगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बारे में, फिर उसके बाद करूंगा मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में। तो माइक्रो में हर बार मुझे अलग अलग पार्ट वाइज इक्विलिब्रियम की स्टडी करनी है। इक्विलिब्रियम मतलब एक बैलेंसिंग कंडीशन की, इसीलिए इसका नाम है पार्शियल इक्विलिब्रियम। जबकि मैक्रो में मैं पूरी इकोनॉमी का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो एक ही जगह डिस्कस करूंगा, तो वो आएगा जनरल इक्विलिब्रियम के बारे में, वो आएगा जनरल इक्विलिब्रियम के अंदर। ये था मेथड ऑफ स्टडी। तो बच्चों ये कुछ डिफरेंसेस, एक आध दो डिफरेंसेस ऐड ऑन और कर सकते हैं। जैसे माइक्रो के अंदर हमें कौन कौन से लॉस पढ़ने होंगे। माइक्रो में जब हम बात करेंगे कस्टमर्स वाले चैप्टर के बारे में, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर के बारे में, तब वहां पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, वहां पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। तो यहाँ मुझे कहीं ना कहीं रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज जो पढ़नी है वो है लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जबकि मैक्रो में मुझे लॉ पढ़ना है फिस्कल पॉलिसीज के कंटेक्स्ट में, मुझे पढ़नी है मॉनेटरी पॉलिसी के कंटेक्स्ट में जो आरबीआई और गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन को दूर करने के लिए। तो बच्चों ये था कुछ डिफरेंसेस माइक्रो और मैक्रो के बीच में और इन दोनों की डेफिनेशन। उम्मीद है टॉपिक समझ में अच्छे से आया होगा। ये टॉपिक आरबीएसई बोर्ड के कंटेक्स्ट में 2 नंबर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक को एज इट इज रिवाइज करके एग्जाम से पहले जरूर जाएं। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।